वाला है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एक डॉक्टर ने मरीज की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। बेड पर लेटे मरीज को डॉक्टर ने बेरहमी से मारा। वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर मरीज को मारे जा रहा है, लगातार मार रहा है, जिससे बचने के लिए मरीज हाथ पैर चलाता था। ये देखिए जरा, ये मरीज है और ये डॉक्टर है। यानी किस तरीके से डॉक्टर मरीज को मार रहा है, लगातार मार रहा है। एक शख्स जहां मरीज को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और एक दूसरा डॉक्टर जहां मरीज का पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। एक शख्स डॉक्टर को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। उसने ये भी नहीं देखा कि मरीज के शरीर पर इलाज पाइप लगे हुए हैं। वो बेड पर लेटा है और डॉक्टर्स ने उसे बुरी तरीके से पीटा। बताया जा रहा है कि जिस मरीज की पिटाई का ये वीडियो है वो कुप्पी इलाके की जुगली का रहने वाला है और अस्पताल में एंडोस्कोपी करवाने आया था, जहां पर किसी बात पर डॉक्टर को गुस्सा आ गया और फिर उसने जो किया वो आपके सामने तस्वीरें देख रहे हैं। ये डॉक्टर है, ये जान बचाने के लिए इनको जाना जाता है और आमतौर पर डॉक्टर्स को दयावान माना जाता है कि ये काइंड होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस डॉक्टर का स्वरूप देखने को मिल रहा है, किसी भी एंगल से डॉक्टर प्रतीत नहीं होता ये शख्स। ये देखें, लगातार जैसे मौका मिला वैसे डॉक्टर यहाँ पे आप देखते जाइए किस तरीके से ये मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। इससे वॉल्यूम बढ़ा सके तो जरा वॉल्यूम बढ़ाएं। देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ। देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ। लो लड़ाई पे आगे लो, ये देख सकते हैं आप। एक पेशेंट है। देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ। देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ। लो लड़ाई पे आगे लो, ये देख सकते हैं आप। एक पेशेंट है। और किसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर कपिल ठाकुर जुड़ गए। कपिल, आईजीएमसी का ये मामला हुआ क्या था, कोई जानकारी? देखिए, ये लगभग 12 बजे के करीब की घटना है, जब एक दूर दराज का क्षेत्र पड़ता है शिमला का और कुप्पी के जुबली क्षेत्र से यहाँ पर जो एंडोस्कोपी करवाने के लिए लंग्स की प्रॉब्लम से ये मरीज जूझ रहा था और एंडोस्कोपी करवाने के लिए आईजीएमसी अस्पताल आता है। वहां पर 2 से 3 डॉक्टरों द्वारा पहले जो है वो बहसबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद जो है सीधी मारपीट शुरू हो जाती है और जो मरीज है उसको गंभीर जो है चोटें भी आई है और उसके बाद जो पूरे क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की यहाँ पर मांग की जा रही है और जो एसएचओ सदर है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल डॉक्टर से बातचीत की जा रही है और साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि वीडियो में भी साफ उसमें नजर आ रहा है कि मारपीट जरूर हुई है, लेकिन किस बात को लेकर ये मारपीट हुई है, क्या कहा सुनी हुई थी और क्या ऐसा जो है पेशेंट द्वारा कहा गया था या फिर डॉक्टर द्वारा जो है अपने आप पर काबू नहीं जो है वहां पर रखा गया और वो आपा अपना खो गए और इस तरीके से 2 डॉक्टर उसमें नजर आ रहे हैं। एक द्वारा जो है वो पेशेंट की टांग भी पकड़ी जाती है और दूसरे द्वारा जो है मारपीट भी की जाती है और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है और वीडियो देखकर जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अभी प्रिंसिपल से भी मिलने के लिए गए हैं और अभी जो है मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्से में काफी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि जब तक ये डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक ये मामला शांत होने वाला नहीं है और ये लोग यहाँ से वापस लौटने वाले नहीं है। फिलहाल जो है गेट के बाहर यहाँ पर काफी भीड़ जो है वो लोगों की इस क्षेत्र के जहाँ का ये मरीज था उस क्षेत्र के लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है, काफी दूर से यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचना होता है और ये तो आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और कहीं से भी पेशेंट जो है काफी जो सीरियस होता है उसको जो है यहाँ के लिए रेफर जो आईजीएमसी के लिए रेफर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अमानवीय घटना ये देखने को मिली है, डॉक्टर जिसे भगवान का रूप भी माना जाता है उसके द्वारा इस तरीके की जो है मारपीट करना, ये बेहद जो है गंभीर विषय है और अभी प्रशासन के साथ लगातार बातचीत चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो लोगों का गुस्सा है वो यहाँ पर साफ जो नजर आ रहा है। ठीक है, आप कपिल बने रहिए हमारे साथ। इस डॉक्टर के बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए जरा, ये न सिर्फ अनैतिक है। कपिल को हम दोबारा जोड़ेंगे अपने साथ। हिमाचल में किस तरीके से मरीजों का इलाज हो रहा है, सवाल ये कि क्या ऐसे मरीजों का इलाज होगा? डॉक्टर द्वारा मरीज को पीटना न सिर्फ अमानवीय है, इनह्यूमन है, पूरी तरीके से गलत है। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक लात घूंसे बरसा रहा है। डॉक्टर का काम मरीज की देखभाल करना है, इलाज करना है, सुरक्षा करना होता है और ये किस तरह की सुरक्षा ये डॉक्टर कर रहा है? मरीज अक्सर दर्द, डर या कमजोरी की स्थिति में होता है और ऐसे में डॉक्टर द्वारा हिंसा करना न सिर्फ नैतिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि मानवता के भी विरुद्ध है, ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। चिकित्सा पेशा विश्वास और करुणा, ट्रस्ट पर, काइंडनेस पर, ह्यूमिलिटी पर बेस्ड होता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रक्षक क्या भक्षक बन गया है, सवाल ये भी। ये मरीज के डॉक्टर पर विश्वास को तोड़ती हुई तस्वीर सामने आ रही है और समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था पर से भरोसा कम करता है।
ये तस्वीर जो है, ये जो वाकया है, वो समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टर्स पर से भरोसा कम करता है। सीधे सीधे तौर पर कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी मरीज के साथ मारपीट अपराध है, किसी भी मरीज के साथ मारपीट करना अपराध है, क्राइम है ये, और इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, मामला चाहे जो भी रहा हो। डॉक्टर को संयम रखना चाहिए, पेशेंट रखना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए डॉक्टर, पेशेंट्स के साथ साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, पेशेवर व्यवहार दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ गुस्सा दिखाया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, मारपीट की जा रही है। डॉक्टर द्वारा मरीज को पीटना अमानवीय, अनैतिक, गैर कानूनी है। इलाज का मतलब दर्द देना नहीं होता है, बल्कि दर्द से राहत देना होता है। डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ, डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ, लड़ाई पे आगे लो, ये देख सकते हैं आप। एक पेशेंट है, देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ, देखो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ, लड़ाई पे आगे लो, ये देख सकते हैं आप। डॉक्टर द्वारा मरीज को पीटना इनह्यूमन है, क्लियरली अमानवीय है और किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर समाज में भगवान का रूप माने जाते हैं क्योंकि वे जीवन बचाने का काम करते हैं। मरीज जब डॉक्टर के पास आता है तो वो दर्द, डर और असहाय अवस्था में होता है, और ऐसे में हिंसा करना न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि चिकित्सा की जो एथिक्स हैं, जो मेडिकल एथिक्स हैं, डॉक्टर्स के एथिक्स हैं, उनके भी ये खिलाफ है। इलाज का मतलब ही होता है कि सहानुभूति देना, एम्पैथी देना, सिंपैथी देना, पेशेंट होना, सेवा भाव होना। लेकिन गुस्सा, मारपीट दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, और ऐसे कृत्य न केवल मरीजों को चोट पहुंचाते हैं बल्कि पूरे समाज से चिकित्सा व्यवस्था का भरोसा भी टूटता है। लेकिन सवाल यही है कि हमें इस बात को इंश्योर करना होगा, हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल हिंसा नहीं बल्कि मानवता का केंद्र बने। डॉक्टर और मरीज का देखिए संबंध भी भरोसे पर कायम होता है, विश्वास पर आधारित होता है। डॉक्टर का कर्तव्य है कि वे मरीज की देखभाल करे और उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर राहत दे, और ऐसे में अगर कोई डॉक्टर मरीज के साथ मारपीट करता है तो ये इनह्यूमन है, अनैतिक भी है, गैर कानूनी भी है। शिमला आईजीएमसी में जिस मरीज की डॉक्टर ने पिटाई की, उसके परिजन अब अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं, डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। खबर है कि पुलिस भी आईजीएमसी पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मामले की जांच लगातार की जा रही है, हंगामा करते परिजन है, नारेबाजी की जा रही है। डॉक्टर के खिलाफ जिस तरीके से मारपीट का वाकया सामने आया था, पहली तस्वीर में नारेबाजी की तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीर में आप देखें ये जमकर पिटाई करता हुआ डॉक्टर दिखाई दे रहा है, मानो ये डॉक्टर ना हो, ये कोई बाउंसर हो। आपने आमतौर पर देखा होगा कि इस तरह की तस्वीरें गुंडागर्दी करते हुए लोग दिखाई देते हैं, जो गुंडागर्दी वाले कृत्य में शामिल होते हैं। ये डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये डॉक्टर है। मरीज आप देखिए, मरीज किस अवस्था में होता है, मरीज लाचार होता है, मरीज अपने आप को ठीक करने को लेकर वहां पहुंचता है, एक भरोसे के साथ पहुंचता है, एक विश्वास के साथ पहुंचता है। लेकिन बावजूद इसके जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो जाहिर है कि कोई भी पेशेंट जब अस्पताल में पहुंचेगा तो डॉक्टर के मंसूबे पर, डॉक्टर की मंशा पर, डॉक्टर के इंटेंशन पर डाउट करेगा। और कब इस तरह का अगर वाकया बार बार पेश आता रहा तो जाहिर है कि मरीज का भरोसा उठेगा, वजह चाहे जो भी रही हो। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि मरीज की ओर से कुछ ऐसे उकसावे वाला काम किया गया, कोई ऐसे शब्द बोल दिए गए हो, कोई ऐसी बात कर दी गई हो, तब भी डॉक्टर को शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से मारपीट पर उतर आए। देखिए, डॉक्टर द्वारा हिंसा किया जाना चिकित्सा पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और समाज में डर और अविश्वास फैलाता है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर को संयम करना और पेशेवर आचरण का पालन करना चाहिए, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मरीज इस तरह की अमानवीयता का शिकार ना बने। रणवीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रणवीर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस चीज को जो डॉक्टर यहां पर कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक घूंसे बरसा रहे हैं, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये डॉक्टर कौन है, किस वजह से यह हंगामा हुआ, क्या डिटेल है? देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें बता रही है कि ये किस तरह से अमानवीय ये व्यवहार है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो यहाँ पर इलाज के लिए आया है। जो फौरी तौर पर अभी जो जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि अभी हंगामा बहुत है आईजीएमसी में, और जो आईजीएमसी के एमएस है, प्रिंसिपल है, और जो दूसरे आला डॉक्टर हैं और अधिकारी हैं, उनके साथ जो है एक बैठक चल रही है। इस पूरे मामले की जो है छानबीन की जा रही है। लेकिन जो न्यूज़ 18 के पास अभी तक एक्सक्लूसिव जानकारी निकल कर आई है, ये जो मरीज है ये एंडोस्कोपी करने के लिए सुबह यहाँ पर पहुंचा था, जो जानकारी निकल कर आई है। और ये जो लड़का है, इसका नाम अभी जो बताया गया वो अर्जुन है, और यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये पढ़ाता है और वेल एजुकेटेड है। ये जानकारी निकल कर आई कि इसे जो है आज एंडोस्कोपी की जो है डेट दी गई थी,
तो जब सुबह सीनियर रेजिडेंट ने जब इनका चेकअप किया तो उन्हें ये कहा गया कि आपका एक्सरे भी होना है और आप 2 घंटे का इन्हें समय दिया गया था और 2 घंटे इन्हें आराम करने के लिए कहा गया था और इन्हें डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो है किसी बेड पर जाकर आप आराम कर सकते हैं करीब करीब 2 घंटे तक। तो ये वार्ड में जब आए तो जब ये आराम कर रहे थे तो ये डॉक्टर उस वक्त पहुंचे तो उस वक्त उनकी बहस पहले तो इस बात पर हुई कि आप क्यों जो है इस बेड पर लेटे हैं। तो उनकी तरफ से तो मरीज की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें तो डॉक्टरों ने ही कहा था कि आप जो है आराम कीजिए। और इसी दौरान जो है डॉक्टर की तरफ से पहले तल्खी हुई, जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि डॉक्टर ने पहले बदतमीजी की और उसके बाद थोड़ी सी बहस बचाई हुई और उसके बाद किस तरह से आप देख सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी पूरी बात हम समझेंगे सुनेंगे भी, लेकिन राजीव बिंदल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, अगर आप तस्वीरें आपकी निगाह में पहुंची हो, बेरहमी से पिटाई, जल्लादों की तरह मारा जा रहा है मरीज को, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा इस तरह का एक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सर, आज जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी है 3 साल हो गए, पूरा का पूरा सिस्टम डिरेल हो गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था पूरी तरह से पतन हो गई है और प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर के जनता के खिलाफ काम करने पर उतरे हुए हैं। और यही वजह है कि आए दिन कभी एक संस्थान में कभी दूसरे संस्थान में गरीब जनता, सामान्य जनता और लगातार और शोषण का शिकार हो रही है। ये मरीजों को राहत देने के नाम पर जो योजनाएं चल रही थी वो भी बंद कर दी हैं, राहत का काम बंद हो गया है और केवल आफत का काम शुरू है। अब ये जो घटना आई है वो तो विस्तार से जांच योग्य है ही, उसकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए, परंतु किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का मैन हैंडलिंग या इस प्रकार का व्यवहार ये अवांछनीय है और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और न केवल इसकी, पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार के हाथों में कठपुतली बनकर रह गया है, पूरा डिपार्टमेंट डिरेल हो गया है और उसके कारण हिमाचल प्रदेश के जो मरीज हैं वो निरंतर त्रस्त हो रहे हैं। 3-3 महीने तक लोग और अल्ट्रासाउंड के लिए, सीटी स्कैन के लिए, MRI के लिए एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते हुए दिखाई देते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन फिर इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देती है। यानी ये पूरी तरह व्यवस्था पतन है, इस पतन को संभालने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी समय बड़ा सर ये बातें ना, ये माफ कीजिएगा राजीव सर, लेकिन ये बातें कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, डिप्लोर कर देना, क्रिटिसाइज कर देना, जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बातें हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन राजीव बिंदल जी बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष में जिम्मेदार नेता, क्या वो धनीराम शांडिल हेल्थ मिनिस्टर से इस बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर पर कार्रवाई हो, इस मामले में इंटरवीन किया जाए? आप क्या करेंगे सर? धनीराम शांडिल जी कांग्रेस के सीनियर मोस्ट आदमी हैं और यदि वो स्वतः इन सारी चीजों का संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये बहुत चिंतनीय है। हम तो लगातार विधानसभा के बाहर हजारों लोगों को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं इस टोटल व्यवस्था पतन के खिलाफ। बात करने से क्या होगा जब हम निरंतर सड़कों पर उतर करके और सरकार की जो पतन है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब इनको समझ नहीं आ रहा है। और धनीराम शांडिल जी की वास्तव में सुन भी कोई रहा है या नहीं रहा है, ये भी एक सवाल है। जी, आप ये कह रहे हैं कि धनीराम शांडिल की सुनवाई नहीं होती है, वो केवल नाम के लिए वहां मौजूद है? मेरा ये कहना है कि ये पूरी सरकार
पूरी तरह से फेल हो गई है, जिसके कारण इस प्रकार की एनार्की है। इस पर्टिकुलर मामले में राजीव जी बताइए आप। चलिए, राजीव जी ने फोन काट दिया, उनको फोन काटना संभवतः सही लगा होगा। आईजीएमसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर ने मरीज को किस तरीके से पीटा जा रहा है। रणवीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रणवीर, आपने बातें सुनी होंगी। सबसे पहले तो राजीव बिंदल की जो बातचीत आपने सुनी, उसी का एनालिसिस पर हम बात करेंगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या चल क्या रहा है ये? ये जो है विपक्ष में रहकर सवाल उठाना वैसे बहुत आसान हो जाता है। डॉक्टर राजीव बिंदल खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो इनको ये भी देखना था कि एक बात चाहे किसी भी हद तक की रही हो, लेकिन इस तरह से किसी के साथ मारपीट करना, वो भी मरीज के साथ, आप देखिए कि किस तरह का प्रोफेशन है और किस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, ये पूरी तरह से अमानवीय है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जो जानकारी हमें पीड़ित पक्ष के जो कुछ सहयोगी थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि ये जो डॉक्टर हैं जो मारपीट कर रहे हैं मरीज के साथ, इनके खिलाफ पहले भी 3 बार इसी तरह की मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें हैं। ये जानकारी निकल कर आई है। और जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, उसमें भी शिकायत जो है इसके खिलाफ की गई है। और जानकारी ये भी निकल कर आई है कि जिस तरह से वहां पर हंगामा हुआ है, उसके बाद इस डॉक्टर ने अपनी गलती को माना है। ये जानकारी निकल कर आई है। एक बड़ी बैठक जो है आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से चल रही है। एमएस उसमें मौजूद है और आईजीएमसी के प्रिंसिपल वहां पर मौजूद है। यहाँ पर देखना होगा कि अब जो दोनों पक्ष हैं उनको सुना जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी न्यूज़ 18 तक पहुंची है, जो अक्सर ऐसा होता है कि मरीजों के साथ धौंस किस तरह से जमाई जाती है डॉक्टरों की तरफ से। डॉक्टरों का जो कानून है, ऐसा नहीं है डॉक्टर भी ओवरबर्डन है, लेकिन इतना किसी को जो है ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करें। तो बड़ी शिकायतें डॉक्टरों के खिलाफ भी है और कुछ मरीजों के खिलाफ भी शिकायतें होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें अपने आप बयां कर रही है कि कौन किस तरह से व्यवहार कर रहा है। अब इस मामले की जांच जो है की जा रही है। अभी थोड़ी देर में जो एमएस है यहाँ आईजीएमसी के डॉक्टर राहुल राव, उनकी तरफ से अभी जो है एक स्टेटमेंट दी जाएगी, जो जानकारी हम तक पहुंची है। और अभी हमने कोशिश की है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल धर्मराम शांडिल की, उनसे संपर्क करने की। अभी उनकी एक बैठक चल रही है। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि वो भी थोड़ी देर में इसको लेकर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो अपने आप में परेशान करने वाली है। सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं कि व्यवस्था किस तरह की है। ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है जब कोई अपनी मर्यादाएं सारी लांघकर और जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, जो आपके एथिक्स है, उनको जो है ताक पर रखा जाता है। क्या कोई ईगो की प्रॉब्लम है या फिर कोई ये है कि यहाँ पर जो होगा वो उन्हीं की मर्जी से होगा जो यहाँ पर कार्यरत है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं रणबीर आप, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आमतौर पर जब हम लोग भी जाते हैं हॉस्पिटल किसी भी वजह से, वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि डॉक्टर्स एक दायरा बनाने के चक्कर में एक सर्टेन एरोगेंस कैरी करते हैं अपने साथ, जो कई बार मारपीट में तब्दील हो जाता है, रूडनेस में, एरोगेंस में तब्दील हो जाता है। और ये बहुत भारी पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है तीमारदारों की या पेशेंट्स की कि उन्हें डॉक्टर्स का ये रवैया झेलना ही झेलना है। खासकर अगर इस डॉक्टर के केस में बात की जाए, क्या रणबीर इसका नाम पता चला है? ये डॉक्टर कौन है? अभी डॉक्टर का नाम फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया। हमने कोशिश की थी जानने की, लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है। शायद ऐसा लग रहा है कि गैस्ट्रोलॉजी से तो हो सकता है शायद, क्योंकि जहां उन्हें बैठने के लिए बोला गया था। लेकिन ये अभी जांच का विषय है कि किस डिपार्टमेंट का ये डॉक्टर है। लेकिन बड़ी बात इसमें जो आपने भी जिक्र किया अंकिता, असल बात ये है कि ठीक है, हमें भी पता है कि मरीज माफ कीजिएगा डॉक्टरों पर बहुत सारा दबाव है, ओवर बर्डन है और जरूरत से ज्यादा जो है वो काम करते हैं। कई बार 36
36 घंटों तक की ड्यूटी देते हैं। ये बात समझी जा सकती है उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर काम करते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें इसकी आदत होती है, लेकिन जो मरीज यहाँ पर आता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने घंटों से काम कर रहा है। वो अपना जो उसका स्वास्थ्य का अधिकार है उसके लिए वहां पर पहुंचता है। तो यहाँ पर ज्यादा जो नैतिकता बन जाती है, जो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, वो डॉक्टर की बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रणबीर आप। और दूसरी बात ये, रणबीर की तस्वीरों हम देख पा रहे हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से इंडोस्कोपी के लिए शख्स वहां पर पहुंचा था। लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो, खून की अगर खांसी आए, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो, सूजन हो, टीबी या निमोनिया जैसी दूसरी बीमारियां हो, या फेफड़ों में कोई किसी तरह की रुकावट आ जाए, कोई गांठ बन जाए, आमतौर पर ऐसी समस्याओं के लिए लंग्स की इंडोस्कोपी की जाती है। और ये शख्स जो है, ये जो डॉक्टर जो है, ये लगातार छाती पर ही घूंसे पर घूंसे मार रहा है। मतलब जरा सा भी मरीज की सिचुएशन का, मरीज की हेल्थ कंडीशन का ध्यान नहीं है इस डॉक्टर को। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर। हमारे साथ कपिल ठाकुर सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेंगे। ठीक है, कपिल का बाद में रुख करेंगे, हम रुख कर लेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है आईजीएमसी के आरोपी डॉक्टर से जुड़ी हुई। पहले भी मरीजों से मारपीट कर चुका है ये शख्स। बड़ी खबर आईजीएमसी में, जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए सीएम हेल्पलाइन पर डॉक्टर की शिकायत भी की जा चुकी है 3 बार। ये मतलब हैबिचुअल डिफॉल्टर कह सकते हैं इस शख्स को, क्योंकि 3 बार पहले भी सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, क्या लिया गया कोई जानकारी नहीं। अगर एक्शन लिया भी गया तब भी शख्स की इतनी हिमाकत है, और नहीं लिया गया तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई, सवाल ये भी है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, सवाल हेल्थ सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर पर, सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर्स के रवैये पर, सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर्स की इंटेंशन पर, सवाल उठ रहे हैं तीमारदारों और मरीजों को लेकर भी कि क्या वो सही तरीके से बर्ताव करते हैं, और अगर करते हैं तो ये तस्वीरें जो सामने आती है कहीं ना कहीं मरीजों और तीमारदारों के मन में खौफ पैदा करती हैं, डर पैदा करती हैं। पहले ही मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, महंगी फीसों को लेकर, महंगी मेडिकेशन को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। और ऐसे में ये रवैया जब डॉक्टर्स का सामने आएगा तो जाहिर है खौफ और ज्यादा हो जाएगा। खुद हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वजह चाहे जो भी रही हो, ये कैसे जस्टिफाई किया जाएगा सर? एक डॉक्टर लात घूंसे बरसा रहा है, एक पेशेंट के ऊपर लगातार मार रहा है, जल्लाद की तरह बेरहमी से मार रहा है, और ये वही डॉक्टर है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर 3 बार पहले ही की जा चुकी है, उसके बाद यह हाल है। और देखिए, एक तो मुझे जानकारी नहीं थी डॉक्टर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कंप्लेंट पहले हुई है नहीं हुई। अगर हुई है तो निश्चित रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। और इस सारी चीज की गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए, और दोषी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इस तरह का देखने को मिला है। ये सब लोग हैरान है, परेशान है। हम इसकी तहकीकात में इसकी गंभीरता में जा रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स जो है अभी तक पूरी तरह से जो आएंगे तो तभी इस पर बात कर पाएंगे। लेकिन जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण, और इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। जयराम जी, संभवतः ये पूरा मामला आपके संज्ञान में नहीं है, थोड़ा बहुत ही जानकारी है, लेकिन ये बात हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर इस डॉक्टर की कंप्लेंट की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद ऐसे कैसे हिमाकत कर रहा है? क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया? अगर इस प्रकार की बात जो आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान तो गवर्नमेंट को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से बिहेवियर इशू अगर है, 3 बार शिकायत हुई है, शिकायत दर्ज हुई है, और उसके बावजूद भी कोई इस तरह की कार्यवाही पे नहीं हुई है, तो इसलिए ये तो और भी गंभीर विषय बनता है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोनों पक्षों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि सारी जांच पूरी तरह से आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, जानकारी आ जाए, क्योंकि उसमें अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं शहर से बाहर हूं थोड़ा, इसलिए मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही पूरा रिएक्शन इस पर दे सकता हूं। जयराम जी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमने बहुत करीब से देखा है कि आपने जनता के मुद्दों को बखूबी उठाया है, ग्राउंड रूट, ग्रास रूट लेवल पर जाकर उठाया है। ऐसे में इस वाले मसले को सर कैसे आप उठाएंगे और कैसे जस्टिस दिलाएंगे इस शख्स को? और आईजीएमसी से इस तरह के मामले अक्सर सामने आने लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर तो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इस तरह की चीजों को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है।
और इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज जो देखने को अभी तक हमको मिल रही है उसके फैक्ट्स जानने चाहिए, और फैक्ट्स जानने के बाद ही उस पे आगे की चीजें कही जा सकती है। और इसमें जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेट है, अनकॉल्ड फॉर है, और एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट जो वे इस पे दोषी है। लेकिन जयराम जी, एक जो डर मरीजों के मन में कायम हो गया है, उसको लेकर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, महंगे अस्पतालों, महंगे चिकित्सा को लेकर लोग पहले ही डरे हुए हैं, और उसके बाद जब इस तरह का बर्ताव उनके साथ होता है, कोई मैसेज देंगे आपने? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रकार का व्यवहार करने की जो है किसी की जहमत नहीं होनी चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बड़ी स्पष्ट बात है। और क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज आता है तो वो तो परेशान होता ही है, स्वाभाविक रूप से होता है, टेंशन में बीमार होता है, तो उसकी परेशानी को समझना, उसकी सिचुएशन को समझने की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसमें एक बार जांच हो जाए तो उसके बाद फिर अगली बातें की जा सकती है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडिल, क्या ये उनका फेल्योर भी है कि आईजीएमसीएच से इस तरह की घटनाएं बार बार आ रही हैं, और बावजूद इसके कि शिकायत इस डॉक्टर की कई गई कई बार, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो भले हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है उम्र के हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट जो है वो और जगह से चलता है, डिपार्टमेंट वहां से चल ही नहीं रहा है, उनके कंट्रोल में कुछ चीज है ही नहीं। कठपुतली मात्र हैं वो, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं सर आप? ना, मैं देखो इसमें शब्द का इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के हालात ऐसे कि उनके नियंत्रण में कुछ नहीं है। हाँ, कुल मिलाकर के ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर ने मरीज को किस तरीके से बुरी तरीके से पीटा है, इस पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि बहुत ही अनैतिक है ये। लेकिन कपिल ठाकुर सहयोगी हमारे साथ लाइव इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कोई जानकारी इस शख्स के बारे में अभी तक निकलकर सामने आई है, इस डॉक्टर के बारे में? क्योंकि डिटेल ये आ रही है कि हाथापाई हुई थी जब वो वार्ड में था, लेकिन किस बात पर हुई, डॉक्टर का नाम क्या है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, लगातार यहाँ पर जो डॉक्टर द्वारा एक मरीज के साथ जो मारपीट की गई है, उसके बाद लगातार यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं है, गिरफ्तारी की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। और हम कुछ आपको यहाँ पर तस्वीरें जो है आईजीएमसी की दिखा देते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं तो यहाँ पर पुलिस के साथ लगातार यहाँ पर बहस कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर और बाहर यहाँ से जो है क्या मांग कर रहे हैं आप? करेगी इसको यहाँ से उठा के पुलिस कस्टडी में ले जाने, तो हम यहाँ पे लेके जानते हैं इसने क्राइम करा है, इसको पुलिस कस्टडी में डालो, इसको इसका रिमांड लो। इसका ये डॉक्टर नहीं हैवानियत है, ये डॉक्टर यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं। आपने देखा देश में क्या हो रहा है, आप भगवान मार रहे हैं लोगों को। इसको पुलिस कस्टडी में दो आप, ये पुलिस में है यहाँ पे लोग। इसने क्राइम करा है, ये क्या बंदा है, इसने क्राइम करा है, इसको अंदर दो। आप हुआ क्या था, हुआ क्या था? एक्चुअली ये जो है हमारे पेशेंट को जो है हथमुख की हुई है, एक बार दूर दराज क्षेत्र से। सर बिल्कुल सर, इसका मेडिकल किया जाए। ये जो बंदा इस टाइम नशे में है, हो सकता है इनका जो कौन बख्शेगा? ये देश में यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं डॉक्टर, लोगों को मार रही है। कपिल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कपिल, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हो तो इन लोगों से पूछिए, अगर इनमें से कोई जानता है कि किस बात पर लड़ाई हुई थी, और ये जो शख्स बार बार कह रहा है कि डॉक्टर्स यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं, इससे बात कीजिए और पूछिए कि क्यों ये ऐसे कह रहे हैं। की जा रही है कि जो अरेस्ट यहाँ पर तुरंत प्रभाव से किया जाए। हालांकि जो डॉक्टर कक्ष में अभी जो डॉक्टर है जिनके द्वारा ये मारपीट की गई है, वो अभी बैठे हुए हैं, और पुलिस द्वारा जो लगातार यहाँ पर बातचीत उनके साथ की जा रही है, साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि कंप्लेंट तो दी गई है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो उनमें काफी गुस्सा है, और तुरंत जो है यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोगों का गुस्सा आप यहाँ पर साफ तौर पर कपिल, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो ये जो लोग वहां पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे पूछिए वो डॉक्टर का नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है, अगर बता पाए लोग, कोई भी डिटेल दे पाए, साथ साथ क्या हुआ था ये भी बताए। जो पेशेंट था उसको डॉक्टर ने जो है मार पिटाई की। तो अभी क्या चाह रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ। तो ये देखिए बातचीत करके यहाँ पर आए हैं। सर, क्या बातचीत हुई, अभी क्या मांग कर रहे हैं, कब आप लोग यहाँ से जाएंगे, क्या अभी जाने का है इरादा? देखिए, प्रशासन के साथ जो हमारी एक बैठक हुई
उसमें प्रशासन के एमएस, प्रिंसिपल और इनके एमडी और कमेटी के कुछ अन्य लोग थे। इन्होंने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और इसके बाद अनुशासनहीनता की इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको बर्खास्त करेंगे। और ये पहली घटना नहीं है। ये जो भी है ये एसआर निगुला, मैं इसे डॉक्टर नहीं, मैं तो इसे जानवर बोलूंगा। इसकी ये तीसरी घटना है। इसकी कंप्लेंट पहले भी सीएम हेल्पलाइन पे आ चुकी है। इनके जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने खुद इस बात को हमारे सामने स्वीकार किया है। और मैं सभी लोगों के सामने इसे कड़ी चेतावनी देता हूं कि प्रशासन आप पे कार्रवाई करे ना करे, लेकिन आपने किस व्यक्ति के साथ गलत किया ये हमें पता है। इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे अपने लेवल पे भी। इस बात को भी ध्यान रखें। आज चाहे इनकी टीम इसको समोसे खिलाए, जलेबी खिलाए, जो मर्जी खिलाए, इसको इस शिमला के अंदर नहीं रहने देंगे। ये आज मैंने सबके सामने बोल दिया है। तेरी जितनी